प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग टू बी हियर टू टीच यू and also to tell about the word of God to you. In His name, I'm really blessed person. आपके परमेश्वर के वचन को आपको बताना है, मेरे लिए बहुत आशीष की बात है। मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। हम लोग तैयारी प्रिपरेशन एक विषय के ऊपर मनन करते आ रहे हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू सी दैट। और दूसरे पार्ट है। और कल हम लोगों ने क्या देखा था ये बताकर आज क्या देखने जा रहे हैं उसको भी मैं बताऊंगा। और कल पहला पत्रस 3:15 में से देखा, हमें हमारे प्रभु के बारे में, हमारे विश्वास के बारे में जो प्रभु में है रखा है, और उस विश्वास के बारे में अगर लोग जानना चाहेंगे तो पूछेंगे, तो सवाल पूछेंगे, तो उनके लिए उनको हमारे प्रभु के बारे में, आपके विश्वास के बारे में, आपके गवाही के बारे में और सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, प्रभु ने उनको जो चुना, वो प्रभु ने उनको दिया हुआ उद्धार उनके लिए व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए आपको हमको परमेश्वर ने इस संसार में चुनने के कारण अपने नाम की महिमा के लिए ये है, और न सिर्फ हम अपने आप को प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार करें, और लोगों को भी हम क्या करना, तैयार करना है, ताकि वो भी प्रभु के राज्य को देखें। इसलिए प्रभु ने आपको हमें चुना है। दूसरी बात मैंने बताया था कि उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 12 से लेकर 14 वचन तक, और प्रभु यीशु एक जहाज के समान है। नूह को उस समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी को और नष्ट करने चाहा, और उस समय उसमें 8 लोग, नूह उनके परिवार थे, और सब मिलाकर 8 लोग थे, और उन लोग को परमेश्वर या कि अपने नज़र में रखा, दृष्टि में रखा था, और वो तो इस संसार को नाश करने से पहले, जल प्रलय से नाश करने से पहले परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए नूह को कहा, और वो जहाज के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने बचा दिया था। ये संसार भी नाश होने वाली हैं। इससे पहले ये संसार नाश हो जाए, परमेश्वर खत्म करें, हमको परमेश्वर हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर परमेश्वर दृष्टि किया है। पहली चीज़ तो हम जो लोग प्रभु में हैं, प्रभु यीशु के जहाज के अंदर प्रवेश कर सुरक्षित रहें और सुरक्षा और महसूस करें। दूसरी चीज़ें, जितना हम इस संसार में रहते हुए उस प्रभु यीशु के बारे में करना, जहाज के बारे में बता सकते हैं, और यीशु को सुसमाचार के बारे में बता सकते हैं, हमको बताते रहना जरूरी है, ताकि हो सकता उसमें भी बचकर लोग आ जाएं, उनको भी लेकर हम क्या है जा सकते हैं, और उनके लिए एक मौका देना जरूरी है। और जल प्रलय आने के बाद हुआ तक क्या, जल प्रलय से पानी बढ़ता गया आकर, और जगह से तैरता गया, जाकर पहाड़ के ऊपर जाकर उसने क्या था, अरारात पहाड़ पर जाकर वो रुका था। 40 दिन 40 रात पानी बरसा था। बाकी लोग तो इस मिट्टी के अंदर गाड़े गए थे, इस जल प्रलय में मर गए थे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर सुरक्षित रहते हैं, यीशु मसीह के और जहाज के अंदर जो प्रवेश करते हैं, वो और परेशानी के ऊपर तैरते हुए, समस्या के ऊपर तैरते हुए, और पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, अरारात पहाड़ पर जैसे वो कश्ती गया जहाज, वैसे और उड़ते 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 ऊंचे स्थान में जो बादलों पर जहाँ यीशु मसीह हैं, वहाँ जाकर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। एक ऊंचा अनुभव। इसलिए
हम अपने आप को क्या करना कि ना तैयार रखना है। और दूसरी बात में जहाज क्या है, प्रभु यीशु मसीह की जहाज क्या है, यह कलीसिया के समान है। उसमें सारे लोग जा सकते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यीशु उसके लिए द्वार हैं। मेरे प्रियो, यह आपके लिए एक मौका है, आपके लिए एक मौका है। अगर लापरवाही से जीवन बिता रहे तो आज ही छोड़ दें। प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए, प्रभु यीशु के नजदीक रहकर यीशु के लिए जीवन बिताने के लिए तैयार रहे। जो यीशु को नहीं जानते हैं, आज ये उद्धार के दिन हैं। यीशु आपको बुला रहे हैं, आप आ जाइए। यीशु के राम पास आप आएंगे तो, और प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास जो आता है उसको कभी इनकार नहीं करूंगा। बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, कोई भी हो, मेरे पास जो आता है उसको विश्राम दूंगा। यीशु के जहाज के अंदर विश्राम है, आनंद है। लोग बाहर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, मर रहे थे, और मरते विलप विलप करना, वो रो रो कर मरते थे, और पानी के अंदर सब डूब गए थे, लाशें पड़ी थी। लेकिन अंदर और जहाज के अंदर आनंद ही आनंद था। खुशियाँ, नाच गाना और स्तुति आराधना होते थे, क्योंकि उसके अंदर प्रभु के लोग हैं। प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। आज हम देखेंगे इब्रानी की किताब, 3rd पॉइंट देखें, इब्रानी की किताब 11वां अध्याय और 16वां वचन, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आप देखिए ये किसके बारे में लिखा हुआ अगर देखेंगे तो, और जो इज़राइल लोग हैं, परमेश्वर जिनके लिए प्रतिज्ञा किए थे, और उन लोग क्या है कि प्रतिज्ञा के लिए उसमें भी अच्छे लोग थे, जैसा मूसा जैसे लोग थे, और परमेश्वर ने उनके लिए भी कहा था कि आप क्या है कि ना हमको कानान देश में प्रवेश करोगे। लेकिन और उस मूसा ने कानान देश में के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, कोई गलती की वजह से। लेकिन दूर से उन्होंने देखा कानान देश को, देखकर उस पर विश्वास कर हम तो उधर प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा था मूसा को, तुम केवल उस कानान को देख पाओगे, कानान देश को, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर की बातों को मानकर उसने, और ये एक विश्वास के साथ, मैं इस संसार में परदेसी हूँ। 13वां वचन पढ़िए, तब आप क्लियर होगा इसको। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने विश्वास की दशा में मरे इन लोग, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, जो प्रतिज्ञा की वस्तु को नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। लेकिन दूर से कानान देश को देखकर आनंदित हुए थे, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। और उनको ये मालूम था कि इस पृथ्वी पर मैं परदेसी हूँ, हम लोग परदेसी हैं और बाहर के लोग हैं। अब 14 वचन से पढ़िए। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसे बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं, ये प्रकट करते हैं इसी प्रकार कि स्वदेश की खोज में हैं, और स्वदेश की खोज में हैं। अब देखिए उसका 15वां वचन देखिए। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जब इन लोग ने विश्वास के साथ उस क्या गए देश में जाने पाए, हम इसलिए तो कोई बात नहीं है, मैं तो परदेसी हूँ और बाहरी हूँ, और एक दिन परमेश्वर के राज्य को देखेंगे कहकर वो चले गए थे संसार छोड़कर। लेकिन इनके बारे में जो कहने वाले ये कह रहे थे कि अरे इन लोग को ये अपने देश को वापस नहीं जा पाए, इसलिए उधर वो देश में नहीं जा पाए, इसलिए क्या करें कि अपने देश के बारे में जो रहते हैं उसके बारे में क्या करते हैं कि बातें करते कहकर, और ये कहने लगे। अब उसका एक जवाब 15वां वचन में लिखा है कि, और पढ़िए इसको, और जिस देश से वे निकल आए थे, जो देश इन लोग ने जो निकल आए थे, यदि उसकी अगर शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अगर उसको अगर याद के होते तो क्या है कि, और उनको तो ये मालूम है कि
वापस ही जा सकते थे। उन लोगों ने अपने जो छोड़कर आए हुए पुराने देश को कभी वापस वह कभी याद नहीं किया था। ये उनका ये एक मालूम है कि हम ये देश पर कानान में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन परम कानान हमारे लिए है। उस परम कानान में जरूर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ये विश्वास के साथ वो चलेंगे संसार छोड़कर। इसलिए इस जगह पर 16वां वचन में एक बहुत बड़ी गवाही है, पढ़िए। पर वे एक उत्तम अर्थात हाँ, स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। लेकिन ये उन लोग एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश का अभिलाषी थे, अभिलाषी हैं। इसका मतलब एक हम इस संसार में रहते हुए इस हमारे जो स्वदेश है, इस हमारे देश को ऊपर ज़्यादा मन नहीं लगाना। हमारा अभिलाषी, हम लोग स्वर्गीय देश का अभिलाषी बनकर रहना जरूरी है। वो उत्तम देश है, वो जहाँ पर हमें जाना है उसके लिए तैयारी करना होता, तैयारी करना है तो हमें तैयारी में रहना है, तैयार करना है अपने आप को। और परमेश्वर ये मेरे लोग कहने में, ये लोग परमेश्वर हमारे लोग कहने में उनके कोई भी शर्मातीत नहीं थे, क्योंकि फिर उसके बाद कारण उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। क्योंकि अपने परमेश्वर को अपने परमेश्वर कहने में लजाते नहीं थे, परमेश्वर भी ऐसा नहीं करते थे, और परमेश्वर भी ये मेरे बच्चे कहते थे, कारण परमेश्वर ने उनके लिए एक स्वर्ग में एक नगर तैयार किया है। एक नगर में उत्तम नगर, वह उसका नाम स्वर्ग है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक परम कानान अर्थात स्वर्ग को और तैयार करके रखा है। उसको हम क्या करना कि उसका अभिलाषी बनकर रहना है। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। इसे परमेश्वर मेरे बच्चे कहने में कभी लजाते नहीं थे। ये गवाही है इजराइल लोग के बारे में, जो उस समय रहते थे, परमेश्वर के राज्य में चले गए थे, वो उनके बारे में एक अच्छी गवाही है। आपकी गवाही क्या है? आप स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं क्या? इस पृथ्वी पर जितनी चीज़ें उसका अभिलाषी हैं। परमेश्वर क्या परमेश्वर आपके बारे में कह सकते हैं गवाही, ये मेरे बच्चे हैं? क्या परमेश्वर आपके लिए कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक नगर तैयार किया है? हमारी तैयार रहना है। परमेश्वर तैयार करके रखा है। अगर परमेश्वर तैयार करके रखा तो हमें क्या करना कि उस देश में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। तो तैयार करके रखा हुआ देश आपके लिए, घर आपके लिए, उधर जाने के लिए आप नहीं और योग्य नहीं तो, पापों में जिएंगे तो, पर लापरवाही से जिएंगे तो, परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे नहीं जिएंगे तो उसमें क्या कर पाएंगे आप? व्हाट कुड यू डू? आपके लिए तो प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर मरकर उसके बाद जाकर एक देश तैयार कर लिया है। लेकिन आज आप तैयार है उस देश में जाने के लिए? आपको जाकर बनाने के लिए नहीं कहा। मैं तो पढ़िए यूहन्ना 14:3 पढ़िए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है यीशु ने क्या कहा था? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखो। देखिए कह दिया, ये संसार में दुखित होकर कष्टों में आंसू में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु का एक शुभ संदेश यही है ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर, मुझ पर विश्वास रखो। जब इतनी बड़ी चीज है आपके लिए लिखा, हमारे लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आपको तैयार रहना जरूरी है। अगर प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वास के जीवन को प्रतिदिन अगर प्रकट नहीं कर पाएंगे तो वो तो व्याकुल होते रहेंगे, रोते रहेंगे। कोई पीपल आर वीपिंग, क्यों लोग वाई पीपल आर विद सैड काउंटेनेंसेस, वाई पीपल आर स्टिल विद डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट इन दिस वर्ल्ड। क्यों लोग निराश होकर आंसू के साथ विलाप करते हुए दिखाई देते हैं प्रतिदिन? कारण प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। और परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु उस समय
लोगों के सामने प्रत्येक रूप में से इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में उनके सामने खड़े थे। इसलिए प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना 11:40 पढ़कर देंगे तो लिखा है 11:40 में कि यदि तू विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो उसके बाद सेकंड वर्ड देखिए, मेरे पिता के घर में क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं आपके लिए, मेरे लिए। ये संसार छोड़कर जाएंगे तो नरक में नहीं जाएंगे, प्रभु के पास जाकर रहेंगे। उसके लिए तैयार करना अपने, यीशु ने तैयार करके रखा है, लेकिन आपको भी तैयार होना है। यदि ना होते तो मैं तुमसे पहले से कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। लेकिन आप कैसे हैं? आप तैयार हैं? और तीसरा वचन आप पढ़े सुने थे, अब देखिए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, दोबारा तैयार के बारे में लिखा है। हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। वो यीशु आएंगे, हमें ले जाएंगे। हमको कहना कि तुम आओ टिकट ले लो, और ट्रेन से फ्लाइट से टिकट खरीद कर क्या करना, आ जाना, मैं बादल पे मिलूंगा। बादल पर क्या है, एक स्टेशन है, और उस स्टेशन में आकर ना वेट करना। मैं स्वर्गीय रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से आकर मैं बादल के एयरपोर्ट में उतर कर उसके बाद मैं क्या करूंगा, तुमको ले जाऊंगा। ऐसा नहीं कहा है। तुम रहो, मैं आऊंगा। मैं आकर बिना टिकट का मैं अपने साथ तुमको ले जाऊंगा। ले जाकर क्या करूंगा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो, आप अकेले नहीं छोड़ूंगा। पहले मैंने बोला व्याकुल ना हो, क्या कर तैयार रहो, और उसके बाद मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उसके बाद जहां मैं रहूंगा वहां आपको रहना है। आप बस मेरे सामने रहो, मेरे सामने खेलते रहो और गीत गाते रहो, नाचते रहो। कितना आनंद आनंद आनंदमय एक समय आने वाला है। उस समय के लिए आप हम तैयार रहना है। उसके लिए परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना है, परमेश्वर के पास बैठ कर प्रार्थना करना है, परमेश्वर का अधिक से अधिक जानना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है, और परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर की सेवकाई को उठाना है इस संसार के चीजों के द्वारा, और परमेश्वर की महिमा करते रहना है। और परमेश्वर के दिया हुआ कलीसिया में और विश्वास योग्यता के साथ वो जगह पर बने रहना है। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। आकर यीशु क्या करेंगे, आपको हमको ले जाएंगे, हम यीशु के साथ रहेंगे। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये और एक वचन देखिए, पढ़ेंगे हम लोग। और यीशु के चेले के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यीशु के चेला एक था, उनका नाम पतरस था। उन्होंने यीशु के पास आकर यीशु से क्या कहा था उसको थोड़ा जानेंगे। और लूका 22वां अध्याय 31वां वचन से पढ़िए, थोड़ा क्लियर होगा। शमौन, हे शमौन, हाँ, प्रभु यीशु ने कहा, शमौन ये शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोग को मांग लिया है, कि गेहूं के समान फटके। हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखिए, एक प्रभु यीशु कह रहे हैं कि शैतान ने हमसे अनुमति मांगा है
ताकि तुम्हें क्या करें, परीक्षा में डाल दें, परखें। लेकिन 32वां वचन में मैं पढ़िए, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और आपके विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पर जब तुम मन फिराओगे, मन फिराने के बाद तो अपने भाइयों को भी क्या करना है, स्थिर करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। केवल हमें बच जाएं, हमें स्वर्ग जाएं, हम प्रभु के आशीष पाकर क्या करें, अपने आप को लिमिट करके रखें। दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। ये मसीह का जीवन नहीं है मेरे भाई बहन। इस जगह पर कह रहे कि तुम्हारा विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए, और इसलिए कि वो कारण तुमने मन फिराना है, और तुम मन फिराने के बाद तुम्हारे भाइयों को भी क्या करना है, मन फिराकर स्थिर कराना। अब क्या हमारे कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु यीशु ने आपके हाथों मेरे हाथों में छोड़ के गए। कलीसिया बढ़ना तो किसके हाथ में गए, विश्वासी लोग के हाथ में। और आप यीशु मसीह के बारे में अगर लोगों को बताना, तो आपके जीवन पहले मन फिराव के जीवन, एक विश्वास के जीवन प्रभु पर, और प्रभु को सही तरह पहचाना हुआ जीवन आपके अंदर होना चाहिए। आप अपने आप को पहले तैयार रखिए, तब जाकर दूसरों को क्या करना है ना, उनको प्रभु के पास जाने के लिए सुसमाचार सुनाकर तैयार कीजिए, उनको स्थिर रखिए। नहीं तो प्रभु आपसे जवाब मांगेंगे, तुमने मेरे लिए क्या किया है। कई परमेश्वर के लोगों के लिए इसके बारे में कोई असर नहीं पड़ता है। हर चेहरे हमारे जो है वो क्यों, उनके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना बीमारी जब आए, कितने लोग एक बीमारी को सुनकर घबराहट में आ गए थे। आज भी लोगों के अंदर बहुत घबराहट है। एक बीमारी को सुनकर घबराहट आ सकता है, परमेश्वर की बातों को सुनकर कितनी घबराहट में आना चाहिए। एक कोरोना बीमारी को, वायरस को सुनकर इतनी समझदार बन गए थे अपने आप को बचाने के लिए। प्रभु की बातों को सुनकर आप अपने आप को बचाने के लिए कितनी सावधान रहना। कोरोना बीमारी को सुनकर क्या गए, ना सिर्फ आपने अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हो गए थे, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए तैयार हो गए थे, अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो गए थे। क्या परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराकर आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बहन लोगों को क्या प्रभु के पास ला नहीं सकते? हालेलुया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। और तब पतरस कह रहा 33वां वचन में पढ़िए। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। अब बस तब पतरस के अंदर इमोशनल बातें, लेकिन इमोशनल बातें एक अर्थ है। उसके दिल के अंदर जो बात था, वो बातों को मैं आदर करता हूं। बाइबल ने कहा जो दिल के अंदर है वो बाहर निकल आएगा। क्या बोला? और कुछ भी, और प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह में जाने वरन मरने को भी मैं तैयार हूं। कहा कितनी बड़ी बात है। मरने के लिए भी, बंदीगृह, जेल में ले जाएंगे तो उधर ही जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन और मरने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने बात तो कह दिया है, लेकिन बात में यीशु मसीह को पकड़ कर ले जा रहे थे, यही भागा था, नहीं कर पाया। लेकिन उस बात में एक सच्चाई है, जो यीशु मसीह के साथ कष्ट उठा सकता है, मरने के लिए भी तैयार रहता है, वही व्यक्ति धन्य है। धन्य है वे तो यीशु मसीह के साथ दुख उठाकर और मृत्यु को भी सामना, मुलाकात करना और सामना करने के लिए तैयार रहता है, मरने के लिए भी तैयार रहता है। वो व्यक्ति को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं। क्या ये ऐसे तैयारी है? जो तैयार रहता है वही कह सकता है बात को। जो अपने आप को इनकार कर कर मैं यीशु के लिए जीऊंगा कहने वाले व्यक्ति अपने शरीर को, अपने बल को, अपने कोई भी चीज़ को, अपने धन को,
अपने अपना संपत्ति को और बहुत बड़ा नहीं समझेगा। मेरे यीशु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ यीशु के लिए है। मैं यीशु का हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। तलवार उनके गर्दन पर आ जाए तब भी वो क्या करेगा कि यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, यीशु ही मेरा परमेश्वर कहेगा। मेरे प्रियो, यही है, ये कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में जीने की बात है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और ये है इस जगह पर हम ख़त्म कर रहे हैं और ये सच्चाई को हम समझ लें। आज हम लोगों ने देखा इब्रानी 11:16 में हमारे लिए एक परम कानान, परम देश अर्थात स्वर्ग परमेश्वर तैयार कर रखा है। उस जगह पर जाने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। जो तैयार हुआ, हमारे घर, हमारे देश में हमारे लिए पासपोर्ट परमेश्वर ने दे दिया है, वीज़ा दे दिया है, उसके लिए हमको तैयार करना। तैयार अब नहीं है, उस देश को अब खोएंगे। अमेरिका देश में सब कुछ होने के बाद वीज़ा मिल गया है, सब कुछ मिलने के बाद अगर मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मेरे जैसा अभागे सर कोई नहीं हो सकता है। और लूका 22 उसका यहुन्ना 14:3 में यीशु हमारे लिए जाकर पहले से जगह तैयार कर लिया स्वर्ग में, हमें भी आकर ले जाने के लिए उन्हें कहा। इसलिए व्याकुल ना हो, दुखित ना हो, मुझ पर विश्वास रखो, इंतज़ार करो, तैयार हो जाओ। यीशु वापस आएंगे ले जाने के लिए। हाँ, यीशु वापस आने के समय क्या है, कपड़ा नहीं पहनते हुए, तैयार नहीं होते हुए, और प्रभु जी मैं तो अब तैयार नहीं हूँ, आप जाइएगा, बाद में देखा जाएगा। अभी ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? हैं? अच्छा, एक बहुत बड़ी आनंदमयी एक आशीष को खो देंगे। तीसरी बात है लूका और 22:33, उसमें कोई भी स्थिति हो, दुख उठाने के लिए यीशु मसीह के लिए, मरने के लिए भी तैयार रहना है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना। और ये जगह पर मैं खत्म कर रहा हूँ। प्रभु आपको हमको आशीष दें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे भी आपके लिए अच्छी गवाही बनकर रहने के लिए प्रभु तैयार कीजिए ना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अनुग्रह कर आपके नाम की स्तुति को महिमा हो। ये सच्चाई को समझने के लिए अनुग्रह कर यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।